दोस्तों नमस्कार। निजर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सेट थ्योरी 1.5 एक्सरसाइज आखिर के 3 सवाल रह गए हैं, उन्हें देखिए। उससे पहले कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता दीजिए, सॉल्व कर दें। पहले क्वेश्चन 5वें में हमसे ये कहा है कि ए यूनियन बी डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ए इंटरसेक्शन बी का डैश और ए डैश यूनियन बी डैश, इनको वेन डायग्राम के द्वारा शो करेंगे, यानी इनका एक चित्र बनाना है। ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश का मतलब है कि ए यूनियन बी नहीं होना चाहिए उसमें। ए यूनियन बी डैश को अगर आप चाहो तो डिमॉर्गन्स लॉ से भी यूज करके बना सकते हो। वैसे तो ये बहुत सिंपल है। ये पूरा जो पोर्शन है ये हिस्सा कहलाएगा ए यूनियन बी। अब हमें चाहिए ए यूनियन बी का डैश, तो इस ए यूनियन बी को छोड़कर जो रिमेनिंग पोर्शन है ये वाला, ये कहलाएगा ए यूनियन बी का डैश। इन दोनों सर्कल के बाहर जो पूरा पार्ट है वो कहलाएगा ए यूनियन बी का डैश, पूरा हिस्सा। सेकंड पार्ट में कहा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। हम जानते हैं डिमॉर्गन्स लॉ से ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होता है ए यूनियन बी का डैश। ये चित्र भी बिल्कुल वही है, यानी कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का भी सेम फिगर बनेगा। थर्ड पार्ट में हमसे कहा है ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो ए इंटरसेक्शन बी जब बनाएंगे उसको छोड़ के ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ये जो हिस्सा है ये ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा, ये बीच वाला हिस्सा। अगर हम इस हिस्से को छोड़ दें तो ये जो हिस्सा बनेगा फोर्थ पार्ट में ए डैश यूनियन बी डैश हमसे पूछा है। ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश का मतलब है डिमॉर्गन्स लॉ से ए इंटरसेक्शन बी का डैश, सेम फिगर बनेगा। शुरू के दो पार्ट का सेम फिगर, आखिर के दो पार्ट का सेम फिगर। कोई डाउट है अपना क्वेरी डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में, सॉल्व हो जाए। 6 क्वेश्चन में कहा है यू एक सेट है, उसके अंदर वो सारे ट्राइंगल हैं जिन ट्राइंगल में एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक, यानी एक से ज्यादा ही होंगे। यानी कि यू के अंदर जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल ऐसे हैं, उन ट्राइंगल में जो एंगल है हर ट्राइंगल में एक एंगल 60 से डिफर है, एक एंगल 60 से डिफर है। यानी किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री नहीं है। यू जो सेट है उसमें ये कहा है A is the set of
एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, यानी कि एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री का मतलब है ए के अंदर जो ट्राइंगल है उनमें से किसी भी ट्राइंगल में सारे एंगल 60 डिग्री नहीं है। हमसे कहा है कि इसका ए डैश क्या होगा, तो 6 क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू जो कहा है ए डैश का मतलब हो जाएगा सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल लिख दीजिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी इसके अंदर यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन, इसके अंदर तो सारे ट्राइंगल हैं और ए एक ऐसा सेट है जिसके अंदर जितने ट्राइंगल दे रखे हैं उसमें से किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री नहीं है। तो इसका मतलब है ए डैश उन ट्राइंगल का सेट बनेगा जो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। 7th क्वेश्चन में कहा है कि इन खाली जगहों को भरिए। अब ए यूनियन ए डैश निकालना है। हमने कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन में ये कहा था कि अगर ए डैश ए का कॉम्प्लीमेंट है तो ए डैश के अंदर कोई भी एलिमेंट ए का नहीं होना चाहिए, यानी ए के अंदर जो एलिमेंट है उनमें से कोई भी एलिमेंट ए डैश के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ए के एंगल और ए डैश के एंगल की जब यूनियन बनाएंगे तो वो यूनिवर्सल सेट बन जाएगी, यूनिवर्सल सेट। सेकंड पार्ट में हमसे कहा है फाइव डैश इंटरसेक्शन ए। फाइव डैश के अंदर तो एलिमेंट ही नहीं होगा। अगर फाइव डैश के अंदर एलिमेंट नहीं होगा तो आप इस चीज को ऐसे समझ लीजिए, फाइव जो है नल सेट, इसके अंदर एलिमेंट नहीं है। फाइव डैश का मतलब है सीधा सीधा u माइनस 5, यानी कि ये u आ जाएगा। तो एक तरीके से सेकंड पार्ट में 5' इंटरसेक्शन a का मतलब है u इंटरसेक्शन a। u यूनिवर्सल सेट है, a उसका सबसेट है, तो इसका मतलब ये a आ जाएगा। यानी कि सेट a यूनिवर्सल सेट का सबसेट है और यूनिवर्सल सेट का a के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो a ही आएगा। हमने ये बताया है दो सेटों का इंटरसेक्शन लेना हो और एक सेट दूसरे सेट के अंदर कंटेन हो तो वो सेट इटसेल्फ खुद आ जाता है। थर्ड पार्ट बहुत आसान है, दो सेट आपस में डिसजॉइंट होंगे। क्यों? क्योंकि ए डैश के अंदर ए का कोई एलिमेंट नहीं होता और ए का इंटरसेक्शन ए डैश के साथ लेंगे और दो सेट जो आपस में डिसजॉइंट है 100% 5 रहेगा। अब u डैश इंटरसेक्शन a, अगर u डैश को निकाले तो u डैश एक तरीके से 5 आएगा, क्योंकि u में से u को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नल सेट रह जाएगा और नल सेट का इंटरसेक्शन a के साथ लेंगे तो ये 5 आ जाएगा। थोड़ा क्लियर करना चाहो तो u डैश इंटरसेक्शन a, u डैश को हम लिख सकते हैं 5 का इंटरसेक्शन अगर a के साथ लेंगे तो 5 ही रहेगा। ये 1.5 एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। एक एक सवाल को आप अच्छे से कर लीजिए। मेजर क्लासेस में आज इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।